मेरी कोई खता तो साबित कर, मेरी कोई खता तो साबित कर। अगर हूं बुरा मैं तो बुरा ही साबित कर। तुम्हें चाहा कितना तू क्या जाने। चल मान लिया मैं बेवफा ही सही, पर तू अपनी वफा तो साबित कर। कहते हैं जिसे दिल से चाहो उसे खोने का डर पल पल सताता है। वो भी डरता था पर खुद से, अपनी कमजोरी से, और मैं डरता था उसे खो देने से। एक शाम उसने बिना वजह मेरे हाथ छुड़ा लिए और बोली, तुम बदले बदले लगते हो। मैंने हंसकर कहा, मैं आज भी वही हूं, बस तुम बदल गई हो। वो चुप रह गई और चुप्पी ही वो दरार बन गई जिसके बीच हमारा रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगा। तू रूठ भी जाए तो हम मनाते रहेंगे, बस तू दूर न हो ये इजाजत करते रहेंगे। बेवफा तो हम भी हो सकते थे मेरी जान, मगर क्या करें, आज भी तुम्हारी वफा पर एतबार करते रहे। एक दिन उसने अचानक पूछा, तुम किसी और से बात करते हो क्या? मैंने मुस्कुराया, क्योंकि वो लड़की थी जिसके लिए मैंने पूरी दुनिया छोड़ दी थी। लेकिन आज वो सख्त भारी नजरे से लेकर मुझे देख रही है। मैं उसकी आंखों में उतर कर बोला, अगर मुझ पर इल्जाम लगाना ही है तो कोई बढ़ा लगा कि मैं तुझे हद से ज्यादा प्यार किया। पर उसने सर झुका लिया, क्योंकि सच्चाई देखना आसान नहीं होता है। इल्जाम मेरे सर पर लिख दिए गए और मैं खामोश खड़ा रहा, क्योंकि मोहब्बत में सफाई नहीं, सिर्फ एहसास देखे जाते। धीरे धीरे उसका ध्यान कम होने लगा, बातें छोटी होने लगी और खामोशियां बढ़ी। वो पहले साहस कर नहीं बोलती थी और मैं उसे हर रोज खोता जा रहा था। एक रात मैंने पूछा, खुद बदल गया है क्या? वो बोली, नहीं सब ठीक है, पर जो ठीक है होता है वो सबसे ज्यादा ठीक नहीं होता है। किसी को खोना हो तो उसकी आंखों में झांक कर देख लेना, वहां वो दर्द दिख जाएगा जो जुबान पर कभी नहीं बयां कर सकती। वो भी चाहकर मुझे छोड़ रही थी और मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। आखिरकार वो दिन भी आया जब उसने कहा, हम दोनों के रास्ते अब अलग हैं। मैंने पूछा, किस गलती की इतनी बड़ी सजा दे रही हो तुम बताना। वो बोली, बस दिल नहीं लगता अब। ये चार शब्द मेरे दिल को चार टुकड़े में तोड़ दिए। मैंने उससे नहीं रोका, क्योंकि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। चलो मान लिया कि मैं बुरा था, पर इतना भी नहीं कि तुम मेरी यादों का बोझ तक न उठा सको। तुम चली भी गई और मुझे वजह भी न दे सकी कि क्यों जा रही हो। तुम वफा की बात करती हो, पहले अपना ही फैसला साबित कर। वो चली गई और मैं हर रोज उसके भेजे हुए मैसेज पढ़कर उसका खोया हुआ वक्त ढूंढता रहा। कभी कभी लगता, अगर मैंने थोड़ा सा समझाया होता, थोड़ा और मनाया होता तो शायद वो रुक जाती। पर मोहब्बत में शायद शब्द हर कहानी की मौत बन जाती। तूने कहा मैं बदल गया हूं, सच कहूं तेरे जाने के बाद मैं खुद को पहचान भी नहीं पाया। तू कहती रही मैं बेवफा हूं, चल ठीक है, मगर तेरी वफा का सबूत कहां है? कई महीने बाद वो किसी और के साथ दिखी। मैं दूर खड़ा मुस्कुरा दिया। मुझे याद आया, उसने कहा था दिल नहीं लगता अब। असल में मेरा नहीं लगता था, किसी और से लग गया था। तू अपनी वफा का राज भी खोल दे कभी, हम अपनी वफाई का बार बार क्या सबूत दे। तूने बदलना था ये तो पहले ही बता देती, हम खुद ही दुआ कर देते कि तुझे कोई मुझसे बेहतर मिल जाए।
मेरी कोई खता तो साबित कर कि मैं कितना टूटा हूं, ये भी साबित करे। तू अगर सच्ची थी तो लौट आती। चल ठीक है, आज मैं बेवफा ही सही, पर तू अपनी वफा तो साबित कर। तेरे होते हुए भी तन्हाई मिली है, तेरे होते हुए भी तन्हाई मिली है। वफा करके भी देख लिया, फिर भी बुराई मिली है। जितना दुआ की थी तुझे पाने की, जितनी दुआ की थी तुझे पाने की, उससे ज्यादा तेरी जुदाई मिली है। कहानी किसी एक की नहीं है मेरे दोस्त, ये उन सबकी कहानी है जो किसी को दिल से चाहकर भी खाली हाथ रह जाते हैं। ये उस इंसान की कहानी है जो किसी का सब कुछ था, पर उसी किसी के दिल में धीरे धीरे कुछ भी नहीं बनकर रह गया। सोचा था मोहब्बत सुकून देगी, सोचा था मोहब्बत सुकून देगी, पर यहां हर रोज एक नई सजा मिली। साथ होते हुए भी ऐसा लगता था जैसे जिंदगी किसी और की जुदाई भुगत रही है। कभी बातों की बारिश होती थी, फिर अचानक सब सूखा पड़ गया। पहले आवाज में गर्मी कम हुई, फिर शब्द कम हुए, और एक दिन बस खामोशियां बची। वो सामने बैठी होती थी, पर लगता था जैसे मीलों दूर है मुझसे। साथ होते हुए भी दिल अकेला पड़ता गया, और अकेलापन सबसे ज्यादा अपने ही देते हैं। जिसे अपना समझा वो पराया निकला, जिसे दिल दिया वही दर्द की वजह निकला। दुआ में जिसका नाम लिया था, किस्मत ने उसी नाम के साथ जुदाई लिख ली। एक दिन एहसास हुआ वो मुझे चाह कर भी नहीं चाहती, वो मुझे चाह कर भी नहीं चाहती। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब बातों में तड़प नहीं थी, बस मजबूरी थी, और मजबूरी से बना रिश्ता कभी लंबा नहीं चलता। मैंने पूछा क्या बदल गया? उसने कहा कुछ भी नहीं तो। और यकीन मानो कुछ नहीं। किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा हथौड़ा होता है खामोशियां भी कभी कभी चीखें बन जाती है, मोहब्बत कैद बन जाती है। हम तो सिर्फ उसका साथ चाहते थे, पर वो किसी और का नाम बन जाती है। एक दिन वो किसी और के साथ दिखी, बिल्कुल वैसे जैसे कभी मेरे साथ हुआ करती थी। उसकी आंखों में वही चमक, वही मुस्कान, बस अब वो मेरे लिए नहीं थी, किसी और के लिए थी। दिल उसी पल टूटा नहीं, दिल तो तब टूटा जब उसने मुड़कर मुझे देखा भी नहीं। जैसे मैं कभी था ही नहीं उसकी जिंदगी में, जैसे मैं एक गलती था उसके लिए। हमारी वफाओं का क्या कसूर था, हमारी मोहब्बत ही मजबूर थी। वो चली गई किसी और के साथ, और मैं उसी राह में खड़ा रहा टूट कर मगर चुपचाप। उस रात बहुत रोया, पर आंसू इंसान को हल्का नहीं करते। आंसू बस ये बताते हैं कि तुम अब भी उसके बंधे हुए हो, जो तुम्हें छोड़कर जा चुका है। कई बार दिल रिश्तों से नहीं उम्मीदों से टूटता है, और मैंने उम्मीदें उसी से लगाई थी जो मुझे देखने तक नहीं लौटी। किस्मत का लिखा था इसलिए मिल न सकी, दिल में रहकर भी कभी दिल तक न जा सकी। हम दुआ करते रहे उसके साथ की, और वो किसी और की हंसी में जा सकी। मैंने उससे बस एक बार पूछा, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? और उसने कहा, तुम अच्छे हो पर मेरे नहीं हो। इन चार शब्द ने सालों की मोहब्बत का कत्ल कर दिया। मैं चुप रहा, क्योंकि कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चीख होती है। तेरे अच्छे होने से मेरी कोई क्या फायदा, तेरे मेरे नहीं ने खत्म कर डाला
हमने चाहा तुझे दिल की हद से भी ज्यादा, और तूने किसी और को अपना बना डाला। आखिरी मुलाकात में उसकी आंखों में न दर्द था, न पछतावा, न मेरे लिए कोई बचा हुआ लम्हा। वो मुस्कुराई और मुस्कुराहट बता गई कि मेरे लिए अब उसके दिल में कुछ भी नहीं बचा। मैंने बस इतना कहा खुश रहना, और वो चल दी। पर हर कदम के पीछे और नीचे टूटते सपनों की आवाज थी। तेरी खुशी के लिए छोड़ा मैंने खुद को भी, तुझे खोकर भी चाहा मैंने तुझे ही। क्या खूब सौदा था मेरे दिल ने, तुझे पा न सके और खुद को भी खो दिए। तेरे होते हुए भी तन्हाई मिली है, वफा करके भी देखी बुराई मिली है। जितनी दुआ की थी तुझे पाने की, उससे ज्यादा तेरी जुदाई मिली। तू चली गई अपनी दुनिया में और मुझे मेरी तन्हाई मिली है। तेरी याद ने साथ नहीं छोड़ा, इस जुदाई ने सांस भी भारी कर दी। कहते हैं ना, किसी से प्यार करो तो सच्चा करो, किसी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद मत करना कभी। एक कहानी आपके लिए भी है, अपने दिल पे लेके सुनिएगा और अपने के लिए सुनिएगा। ऐसा महसूस कीजिएगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। रात के 2 बज रहे थे, शहर के सारे लोग सो चुके थे, लेकिन एक लड़का आरव की आंखों में अभी नींद का नम निशान नहीं था। उसकी मेज पर बिखरी यादें और आधे जले खत और एक पुरानी डायरी, जिसे वो हर रात पढ़ता टूटता रहता था। आज भी उसी डायरी में खोली और पहले पन्ने पर लिखा था, किसी से प्यार करो तो सच्चा करो, किसी के हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद मत करो। यह लाइन उसने खुश होकर नहीं लिखी थी, यह लाइन दर्द की आग में तप करने के लिए थी। उसमें वो जलन थी जो किसी ने उसके दिल के अंदर छोड़ी थी। कुछ सवाल पहले आरव की जिंदगी में सामान्य थी, कॉलेज, दोस्त का शोर, कुछ सपने, और फिर उसकी जिंदगी में आई सन्या, एक लड़की। वो हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे हवा में फूल खिल रहे हैं। वो बोलती थी तो माहौल में संगीत गूंज उठता था। आरव ने कभी प्यार को समझा नहीं था, लेकिन सान्या को देखकर उसे पहली बार लगा कि बस यही है जिसके लिए दिल धड़कता है मेरा। धीरे धीरे बात का सिलसिला शुरू हुआ, रातें छूटी पड़ने लगी। जानती हो, जब प्यार किसी से होता है ना तो रातें नहीं लगती, सपने बड़े होने लगे। सान्या ने कहा, तुम साथ रहना, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, याद रखना ये बात। और वही एक लाइन आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा भरोसा बन गया था। प्यार में लोग कब किसकी जरूरत बन जाते हैं पता नहीं चलता है। आरव के साथ भी यही हुआ। सुबह उठना, क्लास जाना, मेज पे बैठकर खाना, रात को लेट नाइट कॉल्स, सब कुछ एक रूटीन बन गया था उसकी जिंदगी का। सान्या की हंसी, सान्या की आवाज, सान्या की शिकायतें, आरव के लिए सब किसी दुआ से कम नहीं था। और प्यार में शायद यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप किसी को अपनी जिंदगी बना लेते हो और वो आपको बस एक चॉइस समझ लेती है। हर लड़की का शायद यही एक मतलब होता है किसी से प्यार करने का। धीरे धीरे बहुत कुछ बदलने लगा, संदेश देर से आने लगे, कॉल्स छोटी होने लगी, बातों में वो गर्माहट नहीं रही। आरव ने पूछा भी, सब ठीक है ना? सन्या हमेशा कहती थी, हाँ बस बिजी हूं, थोड़ा पहले से ज्यादा बिजी रहती। लेकिन आरव को महसूस हो रहा था कि कुछ तो टूट रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ ऐसा जो शब्द में नहीं सिर्फ दिल में दर्द बनकर चुभ रहा है। अगर प्यार किए होंगे तो आपको भी ये दर्द महसूस होगा जरूर। एक शाम
आरो ने फिर पूछा, सान्या कुछ बदल गया है क्या? सान्या चुप रही। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी बात करते समय। कुछ देर बाद वो बोली, आरो हम अब साथ नहीं रह सकते हैं। आरो की आंख फटी फटी रह गई ये बात सुनकर, एक लाइन सुनकर, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हो। वो बोला, क्यों, मैंने क्या गलत किया है? सान्या ने सिर्फ इतना कहा, गलती तुम्हारी नहीं, बस मेरे दिल कहीं और लग गया है। ये सुनकर आरो के अंदर जैसे लावा फट गया हो, लेकिन बाहर सिर्फ एक ही बात निकला, तो मैं क्या था, एक टाइम पास था तुम्हारे लिए। सान्या ने नजरें झुका ली, वो कुछ नहीं बोली, और उसी खामोशी ने आरो की पूरी जिंदगी को छीन कर रख दिया। सान्या तो चली गई हमेशा के लिए उसे छोड़कर, और आरो वहीं खड़ा रह गया, टूटा हुआ, खाली और सवालों से भरा हुआ कि आखिर क्यों छोड़ गई? क्या कमी था मुझ में? क्या ऐसा गलती कर दी मैंने उसके साथ? उस रात आरो ने अपने कमरे में बैठे बैठे घंटों रोया, अपने आप से लड़ता रहा, अपनी किस्मत से लड़ता रहा। और तब उसकी डायरी में वो लाइन लिखी गई, किसी से प्यार करो तो सच्चा करो, किसी से प्यार करो तो सच्चा करो, किसी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद मत करो। क्योंकि वो जान चुका था कि टूटना कैसा होता है। वो जान चुका था कि जब कोई बेवजह छोड़ जाता है तो इंसान अंदर से मर जाता है। दिन बदले, महीने बदले, लोग बदले, लेकिन आरो का दर्द नहीं बदला। वो बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से वो हर दिन मरता था। वहीं कभी वह खुद से कहता, किसी को इतना भी मत चाहो कि वो तुम्हारी कमजोरी बन जाए। कभी कहता, अगर प्यार निभा नहीं सकते तो किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करना, और किसी के जिंदगी में आना भी मत। एक दिन आरो उसी कॉलेज के गेट पर खड़ा था जहां उसने पहली बार सान्या को देखा था। आज वो मुस्कुरा रहा था, दर्द की मुस्कान। वो बोल रहा था जैसे दुनिया से नहीं, खुद से कह रहा, मैं संभल जाऊंगा। लेकिन वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि जिसने किसी की सच्ची मोहब्बत को तोड़ी हो ना, वो जिंदगी में कभी सुकून से नहीं जी पाएगी। फिर उसने डायरी बंद की और धीरे धीरे कहा, किसी से प्यार करो तो सच्चा करो, किसी की हंसती खेलती जिंदगी यूं बर्बाद मत करो। और वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे बड़ा, दर्दनाक और सबसे सच्ची कहानी बन गई। तेरा सच, तेरी बेवफाई मैं बहुत पहले जान चुका था। बस देखना था कि तू और कितने नीचे तक गिर सकती है, कितने गहराई तक गिर सकती है। कहानी शुरू होती है कैसे इंसान से जो शक तो सालों से करता था उस लड़की पे, लेकिन प्यार का नशा इतना गहरा था कि सच देखकर भी खुद को अंधा बना लिया था उसने। वो हर रात खुद से एक सवाल पूछता था, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या वो मेरे पीछे किसी और की बाहों में मुस्कुरा सकती है? लेकिन प्यार इंसान को सबसे बड़ा मूर्ख बना देता है। वो जानता था कि उसके फोन पर रात को 2-2 बजे किसके कॉल आते थे। वो जानता था कि उसके झूठ इतने सस्ते थे कि बच्चा भी पकड़ लेता। फिर भी उसने सब बर्दाश्त किया, क्योंकि उम्मीद और प्यार दोनों हमेशा सबसे जहरीले साबित होते हैं। मेरी वफा की कीमत क्या थी? मेरी वफा की कीमत क्या थी? बस कुछ पल का खेल, और तू हर रात किसी नए नाम के साथ अपना चेहरा बदलती रही। एक दिन उसने सोचा, चलो आज सच को अपनी आंखों से देख लेते हैं। और वो जो जाकर खड़ा हो गया उस मोड़ पर जहां वो हमेशा कहती थी कि मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूं, घर जा रही हूं। लेकिन उस रात उसने देखा कि वो घर नहीं जा रही थी, वो किसी और की बाइक पर बैठकर हंस रही थी।
ठीक वैसे ही जैसे उसके साथ हंसा करती थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे किसी ने सीने में चाकू नहीं पूरा खंजर मार दिया हो। उसे उस वक्त पता चल गया प्यार में सबसे बड़ा पाप है गलत इंसान को सही समझ लेना। तू गिरेगी इतना ये कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तेरे जिस्म से नहीं तेरे रूह से प्यार किया था, पर तूने तो हर रात बस ने नाम की जरूरत थी। उस रात वो घर नहीं गया, वो पार्क की एक टूटी हुई बेंच पर बैठा रहा। बारिश जोरों से हो रही थी, पर उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अंदर का तूफान बाहर की बारिश से लाख गुना बड़ा था। वो सोच रहा था इतना कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी मैं ही कम पड़ गया उसके सामने। हर याद हर लम्हा बारिश के हर कतरे की तरह दिल में छेद कर रहा था। मैंने तुझे खुद से ज्यादा चाहा और तूने मुझे सबसे ज्यादा धोखा दिया। जिसे हमने इज्जत कहा वो तेरे लिए बस एक खेल था। कुछ दिनों बाद उसने उससे बात करने की कोशिश की, सोचा शायद वो माफी मांग ले, रो लेगी, थोड़ा सा पछता लेगी। लेकिन हुआ क्या? वो हंसते हुए बोली, तू इतना सोचता क्यों है? ये चलता रहता है, सब इससे दिल पे मत लिया करे। बस यही वो पल था जब उसके अंदर की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसे समझ आ गया कुछ लोग गिरते नहीं, गिरना ही उनका स्वभाव होता है। तू कितनी गिर सकती है मैं देखता रहा और तू गिरती रही। अब जो बचा हूं मैं वो तू नहीं, तेरे किए हुए जग संभाल रहा हूं। आज वो किसी से बात नहीं करता, किसी पर भरोसा नहीं करता, किसी को दिल नहीं देता। वो कहता है गलती मेरी थी कि मैंने उसे इंसान समझ लिया, वरना वो तो बस एक आदत थी जो हर दूसरे दिन नई जगह पूरी होती थी। उसने खुद को समेट लिया, अपने दर्द को आवाज दे दी और अपने जख्मों की कहानी। अब वो टूटता नहीं, अब वो लिखता है। तेरा सच जानकर भी चुप था मैं, क्योंकि प्यार अंधा नहीं, प्यार बस उम्मीद का मजा रहता है। तू कितनी भी गिर जाए अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू खो चुकी है और मैं बच गई। किसी से इतना भी प्यार मत करो कि उसके जाने के बाद तुम खुद से ही नफरत करने लगे। पर मैंने वही गलती की, मैंने उससे इतना प्यार किया कि आज खुद को आईने में देखना भी मुश्किल लगता है। वो चली गई और मैं बस सवालों में अटका रह गया। उसे जाने की इतनी जल्दी थी जैसे मैं बोझ था, जैसे मेरे साथ बिताया हर पल गलती हो। और मैं तो आज भी उसी दरवाजे को देखता रहता हूं जिसकी आखिरी बार उसने बंद किया था। मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए खोलने के लिए कह गए वो मुस्कुरा कर कि खुश रहना। और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि बिना उसके खुश कैसे रह जाता है, जब हर मुस्कान उसके नाम से ही होती है और हर आंसू मेरी किस्मत का हिस्सा होता है। मैंने उसे जाते हुए देखा था, आंखों में न प्यार था न पछतावा था, बस एक अजीब सी राहत थी उसके चेहरे पर, जैसे मैं कभी था ही नहीं, जैसे मेरा होना उसकी थकान का सबब रहा हो। कुछ लोग दिल में घर बनाकर किसी और की बाहों में आराम ढूंढ लेते हैं, और वो भी वही कर गई। मैंने उससे पूछा क्यों जा रही हो, क्योंकि डर था कहीं उसका जवाब मेरे टूटे हुए दिल को और भी ना तोड़ दे। और सच कहूं वो जवाब सुनने के काबिल भी नहीं था। कभी जो कहते थे तुमसे दूर रहकर मर जाऊंगा, आज वहीं किसी और के साथ जिंदगी जी रही है। और मैं आज वहीं खड़ा हूं जहां उसने मुझे छोड़ा था, जहां आगे बढ़ पाया न पीछे लौट पाया।
कभी कभी सोचता हूं, क्या सच में इतना आसान होता है किससे भूल जाना, या फिर बस मेरा दिल ही कमजोर था जो उसके झूठ को मोहब्बत समझ लिया। जिसे हमेशा का वादा उसने किया था वो कुछ दिनों से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाया। मैं आज भी तेरा इंतजार करूंगा, हाँ ये सच है। कोई शिकायत नहीं करूंगा, ये भी सच है। पर ये भी सच है कि तेरे बिना हर रात मेरी रूह कांपती है, हर सुबह मेरी सांस टूटती है। अगर कभी मुझ पर तरस आए ना तो लौट आना, पर याद रखना जिस दिन तुम लौटोगी शायद मैं जिंदा तो रहूंगा, लेकिन पहले वाला मैं नहीं रहूंगा। तेरी बेवफाई ने मुझे इतना तोड़ दिया कि अब प्यार से भी डर लगने लगा है। तू चली गई पर तेरा जाना नहीं, वो आज भी मेरे हर धड़कन में चुभता है। कभी तू लौट भी आएगी शायद, पर जब तक मेरे अंदर जिंदगी बाकी होगी या नहीं मैं नहीं जानता। कहते हैं इंसान दर्द से मजबूत बनता है, पर मैं दर्द से ही खत्म हो गया। अब जो बाकी है वो बस इंतजार तो तेरा है, उस दिन का जब मेरी आखिरी सांस भी कह दे बस अब और नहीं। और शायद उस आखिरी पल में भी मैं यही कहूंगा, अगर मुझके कभी तरस आए ना तो लौट आना प्लीज। अगर चाह हमारी वफादारी अभी समझ नहीं आई उन्हें, अभी वो गुरूर में बैठे हैं कि उन्हें चाहने वाला बहुत है। कहते हैं ना वक्त हर किसी को परखता है, पर कुछ लोग परखने से पहले ही भूल जाते हैं कि कोई इनके लिए कितना सच्चा था। और शायद हमारी वफादारी भी अभी समझ नहीं आएगी उन्हें। अभी तो वो अपने गुरूर में बैठे हैं कि कंधे ऊंचे किए मुस्कुराहट में घमंड छुपाए, जैसे उन्हें चाहने वाले दुनिया भर में हो और हम बस एक भीड़ का हिस्सा हो। पर उन्हें क्या पता भीड़ में खड़े होकर भी किसी एक इंसान सिमट जाना कितना बड़ा प्यार होता है। कभी ऐसा भी वक्त था जब उनकी बातों में नरमाहट थी, जब वो कैसे हो भी पूछती थी तो लगता था जैसे दुनिया थम गई। उनके मैसेज, उनकी हंसी, उनकी फालतू की बातें दिल के बहुत करीब लगती थी। कभी रात के 2 बजे तक चलने वाली बातचीत सुबह 8 बजे से फिर शुरू हो जाती थी। हम थकते नहीं थे क्योंकि प्यार में थकान कहाँ होती है। लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ साथ उनका रवैया भी बदल गया। कहते हैं ना जिसकी बातों की आदत लग जाती है वो खामोशी भी मार देती है। और सच कहूं तो उनकी खामोशी ने हमें अंदर तक तोड़ दिया था। पहले वो खुद बातें शुरू करते थे, फिर धीरे धीरे हमारे मैसेज सीन लिखना उसका शौक बन गया। पहले वो हमें मानते थे, अब हमें मानने वाला कोई नहीं बचा। शायद वजह सिर्फ एक थी, गुरूर। उन्हें लगता था कि उन्हें चाहने वाला बहुत है। एक जाएगा तो 10 खड़े मिलेंगे। हम जैसे लोग की भीड़ पर किसी मोड़ पर भी मिल जाते हैं। पर उन्हें क्या पता वफादार दिल लाखों में सिर्फ एक होता है। हम किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, हम वो थे जो भीड़ में निकलकर सिर्फ उनके लिए खड़े थे। आज उन्हें लगता है कि वो खास है, किसी अनमोल है, कि लोग उनके आगे पीछे फिरते रहेंगे। और शायद यही उसका भर्म था, वही भर्म जिनने हमारी मोहब्बत को उनकी नजरों में हल्का कर दिया था। हमारा लिखा हुआ हर लम्हा मैसेज उनकी नजरों में ड्रामेबाजी बन गया था। हमारी हर चिंता ओवर एक्टिंग बन गया था उसके लिए। हमारी हर तकलीफ उसको सहन नहीं होता। कभी सोचा था इतना नीचे गिर जाएंगे। हमारी नजरों में रातें सबसे कठिन होती है क्योंकि रात में दिल सबसे ज्यादा चीखता है। वो आंसू
जो दिन में आंखें रोक लेती है, रात में ढुलक पड़ते हैं वो बातें जो दिन में नजरअंदाज कर दी जाती है, रात में जगी जगी चुपती रहती है। किसी ने सही कहा था, सबसे ज्यादा दर्द वो देता है जो बदलाव लाता है, और उन्होंने भी बिना किसी वजह के हमारे हिस्से का प्यार कम कर दिया। कभी कभी प्यार इतना टूट जाता है कि रोना भी बंद हो जाता है, और हमारे साथ भी यही हुआ था। हमने लड़ना छोड़ दिया, शिकायतें छोड़ दी, उम्मीदें छोड़ दी, क्योंकि एक दिन एहसास हो गया जिसे खोने का डर नहीं, उसे लड़कर भी क्या मिलेगा। हम खामोश हो गए और उनकी दिलचस्पी और कम हो गई। वक्त बुरा नहीं होता, वक्त बस आईना होता है। एक दिन आएगा जब उन्हें अपनी ही बातों की गूंज सुनाई देगी। एक दिन आएगा जब लोग उन्हें वैसे ही छोड़ देगा जैसे उन्हें हमें छोड़ा था। एक दिन आएगा जब उन्हें एहसास होगा कि वफादारी की भीड़ में नहीं मिलती है, और तब उनकी यादों में सिर्फ एक चेहरा होगा, वो हमारा होगा। वो सोचेंगे, काश जिसने सबसे ज्यादा चाहा उसे मैंने संभाल लिया होता, काश उस वफादारी की कद कर ली होती जिसे मैं हल्के में ले रही थी। पर तब बहुत देर हो चुकी होगी। वफादारी हमारी कभी समझ नहीं आएगी उन्हें, कभी वो गुजर जाएंगे हमारी नजरों के सामने से अपनी गुरूर में बैठे कि उन्हें चाहने वाले बहुत हैं। पर जब दुनिया वक्त के साथ बदल जाएगी, जब लोग उनके साथ वहीं रहेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया था, तब उन्हें समझ आएगा कि हम क्या थे और क्या बन सकते और क्या खोकर चले गए। हम शायद उसके पास लौट करना है, पर उनकी याद में हमेशा जिंदा रहेंगे। एक कहकर वो चले गए, एक शिकवा बनकर, एक सच्चाई बनकर। रोना बुरी बात नहीं है, बुरा है हर किसी के सामने रोना, क्योंकि ये आंसू नहीं, ये आपकी भावनाएं हैं, और हर कोई इनके काबिल नहीं होता है। जो हमारे आंसुओं की कीमत नहीं जानते, उनके सामने रोने से क्या फायदा। ये आंसू पानी नहीं होते, ये वो भावनाएं होती है जो हम किसी को ऐसे नहीं जता सकते, ऐसे नहीं दिखा सकते। उस पर पूरी उम्मीद होनी चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए, और पूरी तरह दिल देकर सौंप होना चाहिए। लेकिन हर कोई उन भावनाओं के काबिल नहीं होता है। मेरी कहानी भी वहीं से शुरू हुई थी जहां किसी के मासूम दिल की शुरुआत होती है, भरोसे से, उम्मीद से, और किसी के साथ जिंदगी बनाने के सपने से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे हंसकर बातें करूंगा, एक दिन उसी के सामने खामोशी रो पड़ेगी मेरी अंदर से। वो कहती थी तुम इमोशनल हो, मेरे मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसे क्या पता कि एक दिन उसी की वजह से मेरी आंखों की समंदर बहेगी। इसलिए कहते हैं कि रोना बुरी बात नहीं है, बुरा वो पल होता है जब किसी अपने के सामने रोना पड़ जाए, क्योंकि उस वक्त दिल भी टूटता है और इंसान भी टूट जाता है। हमने रो कर भी उसे याद किया, और वो हंस कर भी किसी और का हो गई। रिश्ता हमारा बहुत खूबसूरत था, कम से कम मुझे तो वैसा ही लगता था। वो कहती थी कि उसे मेरा साथ चाहिए, मेरी तजर्बा, मेरा समय, मेरा प्यार, और मैंने उसे अपने हिस्से का हर प्यार दे दिया। मुझे लगा वो समझेगी मेरे आंसू, मेरी खामोशी, मेरी तकलीफ, और समझने के लिए दिल चाहिए, और उसके पास बस पसंद थी, मोहब्बत नहीं। आंसू गिरते नहीं थे, बहते थे, और बहता था उसमें मेरा वजूद, जिसे अपनी रूह बना लिया था।
उसी ने मेरी रूह को सबसे ज्यादा दर्द दिया। धीरे धीरे वो बदलने लगी थी। मैसेज का रिप्लाई कम, बातों में कस ज्यादा, और आंखों में मेरी जगह किसी और की चमक ज्यादा दिखाई पड़ने लगी थी। मैंने समझा शायद वो परेशान है, शायद काम का ट्रेस्ट ज्यादा है, शायद मैं ही उससे ज्यादा महसूस कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई ये थी, वो मेरे साथ रहकर भी किसी और की तरफ बढ़ चुकी थी। और मैं हर रात उसे अपना मानकर अपनी आंखों में आंसू लेकर सो जाता था, क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ थी, सब कुछ। जिसने दिल लगाया वही ठगा गया, जिसने सच्चा प्यार किया वही रोता रह गया। किसी और के लिए छोड़ जाना आसान था उसके लिए, मगर मैं आज भी उसी मोड़ पर खड़ा हूं जहां वो मुझे छोड़ कर गई थी। एक दिन मैंने खुद को उसके सामने रोते हुए देख लिया। मुझे खुद पर शर्म आई कि मैंने अपने आंसू ऐसे इंसान के सामने बहा दिए जो सिर्फ मेरे दर्द को देखने के लिए रुकी थी, समझने के लिए नहीं। वो बोली, यू आर ओवर एक्टिंग, और मेरे अंदर कुछ टूट गया। रोना तो ठीक था, पर उसके सामने रोना वो मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। आंसू गिराने की जगह भी सोच समझकर चुननी चाहिए। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन पर आंसू नहीं, सिर्फ मुस्कान ही अच्छी लगती। हमने अपनी भावनाएं दी, उन्होंने अपनी कीमत नहीं जानी। समय बीत गया, लोग कहने लगे भूल जाओ उसे, पर सच्चाई यह है कि कुछ लोग भूलते नहीं। वक्त सिर्फ इतना कहता है, उसके दर्द से जीना सिखा देता है। आज मैं रोता नहीं, पर हां कभी कभी आंखें खुद ही नम हो जाती है, और तब याद आता है रोना बुरी बात नहीं, बुरा हर किसी के सामने रो देना, क्योंकि आंसू नहीं है, हमारी भावना है, और हर कोई उनके काबिल नहीं होता है। हमने रो कर भी मोहब्बत निभाई है, और उन्होंने हंस कर भी बेवफाई की है। अब आंसू नहीं गिरते, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं हमारी भावनाओं की कीमत हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता।